हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MS NCERT स्टडीज एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे हिंदी की क्लास 12th की इस बुक को। ठीक है जी। आज हमारा जो टॉपिक है वो भी है चैप्टर 12। ठीक है, क्लास 12th की ही बुक है और चैप्टर नंबर भी 12 है, जिसका नाम है बाजार दर्शन, जो कि लिखा है, इसके राइटर हैं जैनेंद्र कुमार। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस चैप्टर को। सबसे पहले बात करेंगे लेखक के परिचय के बारे में। हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित जैनेंद्र कुमार का जन्म सन 1905 ईस्वी में अलीगढ़ में हुआ। इन्होंने मैट्रिक तक की शिक्षा हस्तिनापुर से तथा उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है भाई बच्चों, लेखक परिचय के बारे में कि हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में कौन है, जैनेंद्र कुमार है। उसके बाद में उनका जन्म का लिखना है सन 1905, उनका जन्म हुआ अलीगढ़ में। फिर इन्होंने इनकी शिक्षा कहाँ से हुई वो लिखनी है। तो इन्होंने मैट्रिक तक की शिक्षा कहाँ से, हस्तिनापुर से, और उच्च माध्यमिक शिक्षा काशी के हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की। अब आगे बढ़ते हैं। गांधी जी के आह्वान पर अध्ययन छोड़कर असहयोग आंदोलन में सक्रिय भी हुए। अब गांधी जी के कहने पर इन्होंने जो है अध्ययन छोड़कर, अपना पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में ये सक्रिय हो गए। आजीविका के लिए जैनेंद्र जी ने स्वतंत्र लेखन को अपनाया। अब पैसे कमाने के लिए इन्होंने क्या स्वतंत्र लेखन को अपना लिया तथा अनेक पत्रिकाओं का संपादन भी किया, और साथ ही क्या है, अनेक पत्रिकाएं भी संपादित की। साहित्य अकादमी एवं भारत भारती पुरस्कार तथा पद्म भूषण सम्मान प्राप्त किया। अब इन्हें कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुए, साहित्य अकादमी एवं भारत भारती पुरस्कार और एवं पद्म भूषण सम्मान भी इन्हें जो है प्राप्त हुआ। ये गांधीवादी चिंतन दृष्टि से प्रभावित रहे, और ये किस चिंतन से प्रभावित रहे, गांधीवादी चिंतन से। भारतीय दर्शन के प्रखर चिंतक एवं मनोविज्ञान के पारखी जैनेंद्र ने अपनी कहानियों एवं उपन्यासों में भी मनोवैज्ञानिक चेतना का प्रवर्तन किया है। अब इन्होंने क्या है, चिंतन एवं मनोवैज्ञानिक के पारखी जैनेंद्र ने अपनी कहानी एवं उपन्यास में भी मनोवैज्ञानिक चेतना का प्रवर्तन किया, यानी मनोवैज्ञानिक को भी उस अपनी कहानियों में दर्शाया। इनका निधन कब हो गया जी, 1990 ईस्वी में इनका निधन हो गया। तो बस यही था एक छोटा सा, ठीक है, ये छोटा है शॉर्ट में। अब बात करते हैं इनके कुछ आगे। अब जैनेंद्र कुमार की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं, अब इनकी रचनाएं लिखेंगे। सुनीता, एक, परख, आनंद स्वामी, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध आदि उपन्यास। वातयन, एक रात दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या तथा पाजेब कहानी संग्रह तथा प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम, निबंध संग्रह। इनकी तत्सत पाजेब, अपना अपना भाग्य आदि कहानियों के कालिजय रचना माना जाता है। तो ये था जी जैनेंद्र कुमार का जो है लेखक का परिचय। अब बात करते हैं जो इन्होंने चैप्टर लिखा है बाजार दर्शन, इस चैप्टर के बारे में। तो मैं इस वीडियो में आपको क्या करूंगा, इस चैप्टर को डीपली नहीं पढ़ाऊंगा, यानी हम इस समय MS NCERT चैनल पे आपको सिर्फ एक शॉर्ट नोट में देने वाला हूं कि इस चैप्टर में बेसिकली ये जो है क्या बताते हैं। हम NCERT की बुक को नहीं खोजेंगे, जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसको नहीं लेंगे, बट उसकी जो समरी है इस चैप्टर की वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले पाठ का सार, बाजार दर्शन शीर्षक निबंध में जैनेंद्र कुमार ने बाजार के सदुपयोग और दुरुपयोग के साथ उसके प्रभाव का विश्लेषण किया है। इसका सार इस प्रकार है। अब देखो इस सार में हम बेसिकली यहाँ पे मैं पूरा पाठ आपको लाइन वाइज नहीं पढ़ाऊंगा, बता चुका हूँ, सार पढ़ाएंगे, बट आप ये मत सोचना कि भाई मेरी इसमें कुछ रह जाएगा, नहीं, इसमें हम सारा कवर कर देंगे जो भी इस चैप्टर में दिया हुआ है, और आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन आंसर्स करा दूंगा, तो आपका जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो
बाजार दर्शन शीर्षक निबंध में जैनेंद्र कुमार ने बाजार के सदुपयोग यानी जो बाजार है अपना मार्केट, ठीक है, मार्केट, बाजार का कोई यहाँ पे और मतलब नहीं है, मार्केट जो हमारे शहरों में होती है जनरली। तो बाजार का सदुपयोग यानी उसका फायदा, और दुरुपयोग यानी उसका जो दुष्परिणाम है, वो सारी चीजें, सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों चीजों को, प्रभाव को यहाँ पे विश्लेषण किया है। अब यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले पॉइंट के साथ में, मित्र द्वारा सामान खरीदना। अब यहाँ पे पहला पॉइंट क्या हमारा, कि मित्र के साथ में इन्होंने क्या सामान खरीदना, ये पॉइंट है, ठीक है। मार्कर चेंज करता है, राइट, मित्र द्वारा सामान खरीदना। एक बार लेखक के एक मित्र बाजार में मामूली चीज खरीदने गए। एक बार क्या है, जो लेखक है, कौन कौन है भाई लेखक, जैनेंद्र कुमार। इनके एक बार जो है मित्र कहाँ गए, बाजार गए, क्या मामूली सामान खरीदने, यानी छोटा मोटा कोई सामान खरीदने, परंतु लौटे तो साथ में बहुत से बंडल ले आए। लेने गए थे ऐसे समझ लो टूथपेस्ट, और साथ में ले आए पूरा राशन, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप समझ सकते हो। पूछने पर उन्होंने बताया कि यह सब पत्नी खरीद लाई। लेखक बताता है कि सभी पुरुष इस मामले में पत्नी की ओट लेते हैं। वस्तुतः पैसा पावर है, और बाजार में प्रत्येक सामान इसी पावर से खरीदा जाता है। ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये लाइन हमने पढ़ ली, नो डाउट, बट अब इसका सार देखो क्या है इस लाइन के अंदर। जब इनका मित्र बाजार गया, लेने छोटी सी चीज गया था, बट क्या है, वो बहुत सारा सामान ले आया। अब जब उन्होंने पूछा कि भाई इतना सामान, तो उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी के ऊपर जो है वो सारी बात डाल दी कि भाई मैं कुछ नहीं लेके आया, जो मेरी पत्नी है, जो मेरी धर्म पत्नी है, वो जो ये सामान जो है खरीदना ही। अब लेखक बताता है कि जो सभी पुरुष होते हैं ना, इस मामले में कमजोर होते हैं, वो पत्नी की जो है ओट ले लेते हैं, लेके मान लो उनका खुद का मन कर रहा है, बट अगर किसी ने उनसे पूछा तो वो क्या कह देंगे, भाई पत्नी जी ने हमें आदेश दिया, हम ले आए, ठीक है। वो बताते हैं कि जो पैसा है वो पावर है, और इसी पावर की वजह से जो प्रत्येक सामान है वो खरीदा जा सकता है। दूसरा पॉइंट, बाजार का आकर्षण, ठीक है, नेक्स्ट पेन चेंज किया जाए, राइट, ओके। तो बाजार का आकर्षण, लोग बाजार की सजावट, व्यापारियों के आग्रह आदि के कारण फालतू सामान भी खरीद लेते हैं। अब यहाँ पे बात, जो लेखक है वो बता रहे हैं कि जो बाजार जो है इतना आकर्षण कैसे है, ठीक है, बाजार की जो आकर्षण है ना, जो वहां पे चीजें सजी हुई हैं, किस तरीके से सजी हुई हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे बता रहा है। बट वो पहली लाइन में क्या कह रहा है, कि जो लोग बाजार की सजावट को देखकर, व्यापारियों के आग्रह को देखकर, भाई व्यापारी ऐसा थोड़ी ना जी साहब ये ले लो, वो अपना फायदा देखने के लिए लोगों को उस तरीके से उत्साहन करता है कि ना आप इस चीज को लो, आपका ये फायदा, वो फायदा दिखाता है आपको। नाउ, अब वो क्या कहते हैं कि जो व्यापारी के आग्रह और बाजार की साज सजावट को देखकर वो क्या करते हैं, अपने काम के अलावा फालतू सामान भी खरीद लाते हैं। काम की चीज तो लेके आएंगे, जैसा कि अभी यहाँ पे उनके मित्र के साथ में हुआ, गए तो वो मामूली चीज खरीदने थे, बट बहुत सारे क्या ले आए, बंडल ले आए। अब लेके कैसे, ऐसा थोड़ी है कि भाई वो सारी खुद ही ले आएंगे, इतना वो चीज तो है नहीं, बट क्या, बाजार की साज सजावट देखी उन्होंने, कोई नई चीज जो है वहां पर डिस्प्ले पे रखी है। आप भी जैसे कभी बाजार जाते हैं, किसी मॉल में अगर हम बात करें, ठीक है, मॉल में हम अगर गए तो वहां पे क्या होता है, डिस्प्ले पे, जैसे कि आपने कई सारी मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, ठीक है, एज यू नो, कि जब हम काउंटर पे पहुंचते हैं तो वहां पे क्या रखी होती है, बहुत सारी छोटी छोटी चॉकलेट वगैरह इस टाइप की चीजें रखी होती हैं। वो क्या है, वो साज सजावट है, वहां पे वो आकर्षण करती है बच्चों को। वो क्या करते हैं, फिर फालतू चीजें भी खरीद लेते हैं, जिनको खरीदने से वो मकसद से नहीं गए थे। बाजार में सजे सामान का आकर्षण उसे खरीदने का आमंत्रण देता है, और ग्राहक अनावश्यक सामान भी खरीद लाता है, भले ही बाद में उसे पछताना क्यों ना पड़े। अब वो क्या होता है कि जो बाजार और ग्राहक क्या करता है, अनावश्यक सामान खरीद लाता है, बाजार की साज सजावट देखकर। लोग जो उसके व्यापारी हैं वो उनसे कहते हैं, तो वो क्या करता है, फालतू चीजें भी खरीद लाता है। अब तीसरा पॉइंट, अन्य मित्र का प्रसंग, ठीक है, पेन चेंज किया जाए, ओके। नाउ वाले पेन को लेंगे। अन्य मित्र का प्रसंग, लेखक एक अन्य मित्र का उदाहरण देता है। अब लेखक जिस मित्र से बात कर रहा था वो ठीक है, बट अब वो क्या है, एक और मित्र का अपने को उदाहरण देता है। वे बाजार गए वे बाजार गए, परंतु शाम को खाली हाथ घर लौटे। उनकी समझ में नहीं आया कि क्या लें। अब एक मित्र ने तो भाई क्या किया, छोटी सी चीज लेने गए थे और पूरा का पूरा बंडल ले आए।
ठीक है। अब वो एक दूसरे मित्र की बात करते हैं कि वो एक जो मित्र थे वो क्या है, बाजार गए, परंतु जब आए लौटे, ठीक है, शाम को, मतलब ऐसे नहीं कि वो सुबह गए शाम को आए, ऐसा मत समझना, पर जब वो गए और जब वो वहां से लौटे तो वो खाली हाथ घर लौटे। उनकी समझ में नहीं आया कि क्या लें। लेने का मन तो करता परंतु अपनी चाह का पता नहीं रहा। वस्तु चाय की चाह की पूर्ति करने में परिणाम अच्छा नहीं रहता। अब यहाँ पे बात को अच्छे से समझ लेना, क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली बनेगा क्या, कि अब यहाँ पर क्या था, जो उनके मित्र थे वो बाजार गए परंतु खाली हाथ घर लौटे, क्योंकि उनका जो मन था वो विचलित हो गया, बाजार में जाके क्या हो गया जी, विचलित हो गया। क्यों हो गया, उन्होंने इतना सारा सामान देख दिए, एक सामान यहाँ रखा है, ये सजावट पे यहाँ रखी है चीजें, ठीक है, उसके फिर बीच में कुछ और लग रहा है, फिर यहाँ पर थोड़ा आगे चले फिर और चीजें लग रही हैं डिस्प्ले पे। अब वो इतनी सारी चीजें देख के उनकी जो चाह की पूर्ति थी ना, उन्हें क्या लगा, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, और उस चक्कर में वो जो है इनमें से कुछ भी नहीं ले पाए, इनमें से कुछ भी नहीं ले पाए। तो ये था उनका, कि उनका मन तो बहुत किया, लेने का मन तो करता था परंतु अपनी चाह का पता नहीं रहा। वस्तु तो चाह की पूर्ति करने में परिणाम अच्छा नहीं रहता। ठीक है, नेक्स्ट, बाजार का जादू। नेक्स्ट पेन पकड़ा जाए, राइट, बाजार का जादू पकड़ते हैं। बाजार में एक जादू है, अब वो क्या जादू है, चलो जी जादू देख लिया जाए। और यह जादू आंखों के लिए आकर्षण का काम करता है। बाजार में एक जादू है जो कि आकर्षण का काम करता है। किसका, आकर्षण। आकर्षण का मतलब क्या समझते हैं आप, हम समझते हैं आकर्षण का मतलब अट्रैक्शन, किसी भी के लिए भी अट्रैक्शन। अब यहाँ पर जो है, जो बाजार का जादू है वो क्या करता है, सामान का अट्रैक्शन, लोग जो है देखते हैं और वो सामान के प्रति क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। परंतु उस जादू की भी एक मर्यादा है। अब उसकी भी एक, ऐसा नहीं है कि अब हर किसी पे चल जाएगा, उसकी भी एक मर्यादा है। ठीक है, जब जेब भरी हो और मन खाली हो तो ऐसी दशा में यह जादू खूब चलता है। अब यहाँ पर अच्छे से समझता है दी एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, क्या, जब जेब भरी हो यानी आपकी जेब में नोट हो, नोट का मतलब जी पैसे हो, 2-2 हजार रुपए के नोट रखे हो खूब सारे, और मन है खाली, यानी मन को पता नहीं क्या लेना है, जो दिख रहा है बस वो ले लिया, तो ऐसी दशा में जो बाजार का जादू है ना खूब चलता है। यानी क्या होता है, जो आपकी दशा है वो 2 हजार को नहीं देखेगी, भाई मेरी जेब में इतने, वो ये नहीं देखेगा, वो क्या देखेगा, भाई बाजार में ये सामान है, लाओ जी इसे ले लो, ठीक है, फिर ये सामान है, लाओ जी इसे ले लो। वो ऐसी दशा में जो बाजार का जादू है ना खूब चलता है। जादू रोकने का उपाय यह है कि मन खाली नहीं होना चाहिए। अब मन खाली कब नहीं होगा, जब आपको पता होगा कि आपको ये चीज चाहिए तो वही चीज आप लोगे। लाइक आप बाजार गए, आपको पता है कि भाई मेरे को तो एक कॉपी लेनी है अपनी, ठीक है, क्या लेनी है, अपनी नोटबुक लेनी है एक। अब आप नोटबुक तो लेने गए स्टेशनरी की दुकान पे, आपको पता है कि मेरी कॉपी लेनी है, तो आप क्या करोगे, उसको लेके और तुरंत घर आ जाओगे। बट अगर आपका मन खाली है कि हाँ कॉपी है, चलो और भी देख लेंगे क्या, तो कॉपी के साथ आप क्या करोगे, पेन भी ले लोगे, ठीक है, साथ में और भी जो चीजें हैं एक्स्ट्रा फालतू, कोई चार्ट पेपर ले लिया, स्केल ले लिया, कलर्स ले लिए, ढेर सारी चीजें आती हैं भाई। तो आपका क्या करेगा, मन करेगा लाओ इसे भी ले लिया जाए। बट कब काम करेगा वो जादू, जब आपकी जेब हो भरी, यानी जो आपके 2-2 हजार के नोट है ना वो आपकी जेब में रखे हो, या 500 के नोट रखे हो, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, ऐसे मत समझना। ठीक है, अब मन सब चीजें खरीदने का विचार आता है। अब मन पे क्या है, सब चीजों खरीदने का विचार आता है अगर जेब में पैसा हो, मन खाली हो तो। परंतु जादू उतरते ही पता चलता है कि ये चीजें आराम के स्थान पर आलस्य बढ़ाएंगी। पर जब जादू उतर जाता है, यानी आप जब चीजें, आपका जो मन है वो स्थिर हो जाता है, या आप चीजें वो खरीद लेते हैं जब आप देखते हैं कि भाई ये चीज तो आराम के स्थान पर आलस्य बढ़ा रही है आपका। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, मॉडर्न एग्जांपल ले लेते हैं, एलेक्सा। आपने वही एलेक्सा ऑर्डर कर दी, अब क्या हुआ, फैन चलाना है, एलेक्सा फैन दबाना। अब यहाँ पे क्या है, आराम के स्थान पर क्या है, आलस्य बढ़ा रही है आपका, ठीक है, आप आलसी होते जा रहे हो। अगर फैन खुद नहीं उठा के चलाओगे, या भाई एलेक्सा बल्ब चला देना, तो आप बल्ब खुद नहीं जलाओगे, क्या करेगी, आपका आलस्य बढ़ा देगी एलेक्सा। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है। इससे अभिमान भी बढ़ता है, आपका भी अभिमान बढ़ता है। अगर घर में गेस्ट आए और टशन से बोल रहे हो एलेक्सा लाइट्स ऑन, तो क्या होगा, इससे आपका अभिमान बढ़ेगा, नो डाउट, और संसार की जकड़ भी बढ़ती है।
ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट, पेन चेंज। ओके, खाली और बंद मन का अंतर। बंद मन अर्थ शून्य हो जाना। बंद मन का क्या अर्थ है? शून्य हो जाना। शून्य होने का अधिकार केवल परमात्मा का है। मनुष्य तो अपूर्ण है, इससे उसका मन इच्छाओं से शून्य नहीं हो सकता। उसका मन बंद नहीं रह सकता। खाली मन में इच्छाओं का फैलाव रहता है तथा इच्छाओं का विरोध तो लोभ को जीतना है। मन को बलात् बंद करना हठ योग है। अतः मन को बलात् रोकने या मन की बात ना सुनने की अपेक्षा हमें उसकी बात सुननी चाहिए, उसे मनमाने की छूट नहीं देनी चाहिए, इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि आप खाली और बंद मन का अंतर यहाँ पे इस पॉइंट में ये बताया गया है। भाई मन मत का अंतर है शून्य हो जाना, और इसका अधिकार केवल किसको है? परमात्मा को है। मनुष्य तो अपूर्ण है, इसके मन में इच्छाएं शून्य नहीं हो सकती। आप कभी शून्य हो जाओगे क्या? ना, आपका मन क्या करेगा? भाई इस एज में हो, भाई बड़े होके ऐसा कमाएंगे, गाड़ी लेंगे, क्या वो आपका मन शून्य है? नहीं। बाइक लेनी है, ये लेना है, वो लेना है, तो आपको ये जॉब करनी है, वो करूंगा मैं, ठीक है। तो आपका जो मन है वो शून्य नहीं होता, उसका जो है मन बंद नहीं रह सकता हमारा। खाली मन में इच्छाओं का फैलाव रहता है, ठीक है। अब जो हमारा जब खाली मन है तो इच्छाएं जो है बढ़ती जाएंगी, फैलती जाएंगी इच्छाएं हमारी, और इच्छाएं का विरोध तो लाभ को जीतना है। मन को नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आप। भगत जी का उदाहरण। अब नेक्स्ट जो है हमारे कवि नेक्स्ट उदाहरण ले रहे हैं जो कि है भगत जी का, ठीक है। भगत जी का उदाहरण, लेखक पड़ोस में रहने वाली एक भगत जी का उदाहरण देता है। अब क्या है, लेखक भगत जी का उदाहरण देता है। वे चूरन बेचते हैं। क्या करते हैं? वे चूरन बेचते हैं। वे इस काम में प्रतिदिन 6 आने से ज्यादा नहीं कमाते। उनका क्या है, फिक्स है कि मेरे को केवल और केवल 6 आने कमाने हैं, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, उसका चूरन जो है, जो हमारे भगत जी हैं, उनका चूरन बहुत प्रसिद्ध है, वे खुद काफी लोकप्रिय है। अब उनका क्या है, फिक्स है कि मेरे को केवल कितना कमाना है? 6 आना, उससे ज्यादा वो नहीं बेचेंगे। वो लोकप्रिय भी है, उनका जो चूरन है बहुत प्रसिद्ध भी है। वे चूरन ना तो व्यापारी को बेचते, अब उनकी क्या है, कंडीशंस भी है। फिक्स तो है कि मैं 6 आने से ज्यादा जो है नहीं वो करूंगा, ठीक है। 6 आने से ज्यादा इनकम में से नहीं करूंगा, बट उनकी क्या है, कंडीशन एक, क्या कंडीशन है उनकी? कंडीशन ये है कि वो व्यापारी, यानी जो आपके क्या बोलते हैं, बाजार के व्यापारी हैं, ठीक है, उनको नहीं बेचते चूरन, ठीक है। जो भी कोई शॉप कीपर है वो नहीं बेचते उनको चूरन, जो शॉपकीपर होते हैं उनको वो नहीं बेचते। वो क्या करते हैं, पेशेगी ऑर्डर लेते हैं, ठीक है। वो पेशगी ऑर्डर भी नहीं लेते, यानी किसी ने बोल दिया कि भाई चूरन हमें यहाँ चाहिए, तो वो ऑर्डर भी नहीं लेते। नियत समय पर पेटी लेकर चूरन बेचने आते हैं। उनका क्या है, नियम है कि भाई वो क्या करेंगे, पेटी लेंगे अपनी चूरन की और उसे बेच निकल जाते हैं डेली समय से अपने पे, और 6 आने की कमाई होते ही बाकी चूरन बच्चों को मुफ्त बांट देते हैं। उनका फिक्स है कि भाई 6 आने से ज्यादा नहीं कमाऊंगा, और अगर 6 आने पूरे हो गए दिन के, तो जितना भी चूरन बच रहा है वो बच्चों को मुफ्त बांट दिया जाए। वो किसी ग्राहक को डायरेक्ट, मतलब ग्राहक को देते हैं, ठीक है, घूम घूम के, किसी भी शॉपकीपर को वो नहीं देते कि दुकान पे दे आए, हाँ भाई वहां से बिक रहा है, बल्क में ऑर्डर भी नहीं लेते। तो इस तरह भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चलता। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि भाई इस प्रकार जो है भगत जी जो है वो एकदम सिंपल है, सादा है, और उनके जो दिमाग है, जो उनका मन है, उसके ऊपर जो है बाजार का ये जादू नहीं चलता। सेवंथ, पैसे की व्यंग्य शक्ति। लेखन बताता है कि पैसे की व्यंग शक्ति कठिन होती है। मैं पैदल चलने लगा तो पास ही से धूल उड़ती हुई एक मोटर गुजरी, ठीक है। अब जब वो एक बताते हैं कि भाई पैसा जो है ना उसकी बहुत पावर है, कैसे बता रहे हैं, जब वो एक बार पैदल चलने लगे तो उनके बगल में से एक मोटर कार गुजरी, ठीक है, मोटर बाइक गुजरी। ऐसा लगा कि मुझ पर वह व्यंग करके निकल गई। उन्हें क्या लगा कि वो जो है बगल में से निकली और उन पे व्यंग करके चली गई।
कि तुमने मोटर वाले माँ बाप के घर में जन्म क्यों नहीं लिया। उन्होंने क्या सोचा कि भाई ये मेरे पे व्यंग करके चली गई और क्या कहा कि तुमने जो है मोटर वाले माँ बाप के यानी पैसे वाले माँ बाप के घर में जन्म क्यों नहीं लिया। यह व्यंग शक्ति अपने सगों के प्रति भी क्रोधित बना डालती है, परंतु उस चूरन वाले भगत जी के सामने यह व्यंग शक्ति पानी पानी हो जाती है। भगत जी चौक बाजार में जाते आंखें खुली रखते हैं, वे किसी फैंसी स्टोर पर नहीं रुकते, सीधे पंसारी की दुकान पर जाकर दो चार काम की चीजें लेते हैं और चुपचाप लौट आते हैं। तो इस प्रकार जो है भगत जी, उन पर जादू नहीं चलता। उनके लिए चौक बाजार की सत्ता तभी तक है जब तक वहां काला नमक और जीरा मिलता है। अब वो जब बाजार जाते हैं तो वो इसलिए तब जाते हैं कि वहां पे जो है नमक, काला नमक और जो है जीरा मिलता है। उसके बाद तो चांदनी चौक का आकर्षण उनके लिए व्यर्थ हो जाता है। ठीक। नेक्स्ट 8th पॉइंट, बाजार की सार्थकता। लेखक बताता है कि वह मनुष्य बाजार को सार्थकता देता है, वो जानता है वह क्या चाहता है। अब जो है मनुष्य बाजार को सार्थकता देता है, जो जानता है कि वे क्या चाहता है। जो अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में रहते हैं, वे बाजार को व्यंग की शक्ति अर्थात विनाशक शैतानी शक्ति ही देते हैं। वे लोग बाजार रूपन अर्थात कपट बढ़ाते हैं तथा सद्भाव घटाते हैं। ऐसे में बाजार मानवता के लिए विडंबना है और ऐसे बाजार का पोषण करने वाला अर्थशास्त्र सरासर औंधा, मानवीय और अनीति शस्त्र है। तो ये था जी हमारे इस चैप्टर का समरी। ठीक है, मैं क्या बोलूंगा इसे जी, छोटी सी आपके लिए बस समरी थी। ठीक है, तो समरी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली। इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर ध्यान रखना जी, अगली वीडियो तुरंत मिल जाएगी आपको। अगर पुराने देख रहे हो तो देख लीजिए, जाके प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा सब कुछ डेटा आपको। तो हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।